अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं एमडी कैट क्लास की वजह से और कुछ ट्यूशन क्लास की वजह से शेड्यूल काफ़ी टफ था, जिसकी वजह से वीडियो में थोड़ा आपके पास क्या है एक गैप आ गया। तो आज स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह न्यूटन लॉस को। तो चलिए न्यूटन लॉस को डिस्कस करते हैं कि न्यूटन लॉस क्या है। तो स्टूडेंट, हमारे पास न्यूटन के 3 लॉस हैं, तो इसको हम लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूटन लॉस। कि न्यूटन लॉस क्या है? न्यूटन लॉस। तो न्यूटन के हमारे पास इसको स्टूडेंट इसको हम रिमेंबर, इनको हम लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं, लॉज ऑफ मोशन। तो इनको हम लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो न्यूटन के जो बेसिक लॉज है ना, वो 3 हैं जो पूरे मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें पहले हम जिस लॉ को डिस्कस करेंगे उस लॉ का नाम है दैट इज व्हाट, फर्स्ट लॉ, या इसको हम कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं व्हाट, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। कि न्यूटन फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ? स्टूडेंट, इस न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। हम इनर्शिया के कंसेप्ट को पूरा समझेंगे इंशाअल्लाह आज इस लेक्चर में। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहते हैं, फर्स्ट लॉ इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं? फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपके पास नेट फोर्स क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपके पास नेट फोर्स किसके बराबर है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स बराबर है किसके? किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स बराबर है किसके? 0। अगर 0 के बराबर है, किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 के बराबर है, तो स्टूडेंट इससे फिर दो पॉसिबिलिटी हैं। या तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, क्लियर, और अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। इट्स वेलोसिटी शुड बी व्हाट? कांस्टेंट। तो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। तो मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है तो या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो पॉइंट नंबर 1, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्लियर। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करते हैं स्टूडेंट, रिमेंबर, तो फिर उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है, अगर आपको याद है मैंने पहले लेक्चर में ये कहा था कि मोशन विदाउट फोर्स इज पॉसिबल। तो वो किस मोशन की मैं बात कर रहा था? वो मैं इसी यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहे तो रिमेंबर स्टूडेंट, फिर उसके लिए फोर्स की जरूरत नहीं है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स का मतलब क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे कितने फोर्स ऐड कर रहे? 4। दिस इज F1, और फॉर एग्जांपल ये F1 बराबर है 20 न्यूटन के बराबर है। और इस साइड पे भी एक फोर्स ऐड करते हैं F2, और वो भी बराबर है कितना? 20 न्यूटन के बराबर है। दिस इज F2। और यहां पर भी एक फोर्स ऐड करते हैं F3, और ये F3 किसके बराबर है? सपोज ये 35 न्यूटन के बराबर है। और यहां पर भी एक फोर्स ऐड करते हैं F4,
और ये F4 किसके बराबर है, ये भी आपके पास किसके बराबर है, 35 न्यूटन के बराबर है। तो फिर आपके पास, अटेंशन प्लीज, फिर आपके पास इस ऑब्जेक्ट पे, अब हम बात करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा। तो इधर देखें, ये फोर्स हम लेंगे पॉजिटिव, ये लेंगे हम नेगेटिव। 35 ऊपर है और 35 नीचे है, तो अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू व्हाट, डाउनवर्ड फोर्सेस। तो इसका सम किसके बराबर आएगा, 0 आएगा। और राइटवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू व्हाट, लेफ्टवर्ड फोर्सेस। तो अगर आप देखिए तो इस ऑब्जेक्ट पे जो सम ऑफ फोर्सेस हैं, जिसको हम कहते हैं नेट फोर्स, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। तो अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, या तो ये ब्लॉक को क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। और अगर ये ब्लॉक मोशन में है तो इसका जो मोशन होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। तो आम डेली लाइफ में जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कोई भी चीज को जब हम किक लगाते हैं, कुछ टाइम के लिए वो तो चलता है, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ पर कुछ फोर्सेस हैं जो इस पर एक्ट करते हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो एयर रेजिस्टेंस है, जो इसके मोशन को रोक रहा है, जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट सरफेस पे करें तो फिर आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ का बिल्कुल सही समझ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, अटेंशन प्लीज, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या कंसेप्ट देते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या कंसेप्ट देता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या कंसेप्ट देता है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें जो कंसेप्ट देता है उसकी तरफ आते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें जो कंसेप्ट देते हैं वो कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट की तरफ आते हैं, मेन कंसेप्ट को समझते हैं। ये तो डिफिनीशन या इसका स्टेटमेंट सबको याद है। तो ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या देता है, व्हाट गिव फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ जो है ना, फर्स्ट लॉ हमें क्या देते हैं, फर्स्ट लॉ हमें देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हमें क्या देता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हमें देते हैं गिव व्हाट, शाबाश, गिव डिफिनीशन ऑफ व्हाट, डिफिनीशन ऑफ फोर्स। ये हमें डिफिनीशन ऑफ फोर्स देता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। बार बार अगर आप अपने पुराने पेपर देखें, ईटा एमडीकेट के पेपर देखें, तो ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो चुका है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये कि न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको किस चीज का डिफिनीशन देते हैं। सो इट गिव द डिफिनीशन ऑफ फोर्स। आप कहेंगे सर किस तरह, देखो ये फोर्स ही है। फॉर एग्जांपल इस टेबल पे ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, क्या ये ब्लॉक अपना पोजीशन खुद चेंज कर सकते हैं बाय इटसेल्फ? नहीं, कभी भी नहीं। अगर आप इस ब्लॉक की पोजीशन को चेंज करना चाहते तो इसके लिए आपको फोर्स की जरूरत है। अगर आप फोर्स नहीं लगाते तो ये बाय इटसेल्फ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। अगर ये रेस्ट में है तो ये मोशन में नहीं आ सकता बगैर फोर्स के, और अगर ये मोशन में है तो अपने मोशन को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता। मतलब ये है कि अपनी वेलोसिटी में चेंज नहीं ला सकता। तो अगर आप इस ब्लॉक के स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, रिमेंबर स्टूडेंट्स, स्टेट से मेरा मतलब ये है कि या तो ये रेस्ट में रहेगा या मोशन में होगा, लेकिन जो मोशन होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा। दिस इज द मेन थीम ऑफ व्हाट न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो अगर मैं इसके स्टेट को चेंज करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे एक चीज की जरूरत है, उसको कहते हैं पुश और पुल। दैट पुश और पुल आर कॉल्ड व्हाट, फोर्स। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ डज नॉट गिव द डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव द कांसेप्ट एंड द डिफिनीशन ऑफ व्हाट, फोर्स। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हमने तो यहां से ये पॉइंट सीखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे आपके पास नेट फोर्स 0 है तो क्या उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा? हरगिज नहीं। उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा 0 होगा। तो क्या उस ऑब्जेक्ट में मोशन हो सकता है? यस, हो सकता है। लेकिन जो मोशन होगा, अगर सपोज अगर ये मोशन कर रहे हैं तो इसमें जो मोशन होगा वो किस वेलोसिटी से होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इसकी अब कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या मतलब है, इस पे मैंने पूरा लेक्चर लिया है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वेलोसिटी एक ही चीज है। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा पढ़ लें, वहां पर मैंने यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी पे बड़ा डिटेल से लेक्चर डिस्कस किया है। वहां पर भी मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ का इशारा दिया है। आप काइंडली उसको दोबारा वॉच करें तो आपको कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कांसेप्ट पूरा का पूरा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब हम देखते हैं कि इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं।
तो स्टूडेंट पहले हम समझते हैं कि भाई इनर्शिया किसे कहते हैं, व्हाट इज इनर्शिया, फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे कि उसको हम ला ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट पहले समझते हैं कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया 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 किसे कहते हैं, व्हाट इज इनर्शिया, कि इनर्शिया कैसे कहते हैं। तो इनर्शिया के कंसेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, किसकी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ मेटीरियल व्हाट, मेटीरियल ऑब्जेक्ट, मेटीरियल ऑब्जेक्ट। ये तो मेटीरियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटीरियल ऑब्जेक्ट, जिस चीज का मास होगा उसका इनर्शिया होगा। सो प्रॉपर्टी ऑफ मेटीरियल ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, विच मेंटेन its what, its state of what, state of rest or what, or motion। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये है, इस डिफिनीशन को समझते हैं, इस डिफिनीशन पे थोड़ा मेहनत करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो अपने रेस्ट को बरकरार रखेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे, और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो अपने मोशन को बरकरार रखेगा। और न्यूटन फर्स्ट लॉ भी ये कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स नहीं है तो या तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर रेस्ट में नहीं है, अगर वो मोशन में है तो उसका मोशन क्या होगा, विद कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। तो अगर आप इनर्शिया की डेफिनेशन पे सोचे और न्यूटन फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट पे सोचे तो इट्स वेरी इक्वल टू ईच अदर, ये एक बिल्कुल एक दूसरे के रिजेम्बलेंस है, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया का स्टूडेंट एक दूसरा डिफिनीशन जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये भी है कि इनर्शिया क्या है, अपोजिशन टू व्हाट, अपोजिशन टू व्हाट, अपोजिशन टू व्हाट, अपोजिशन, अपोजिशन टू व्हाट, अपोजिशन टू चेंज, चेंज इन अ लीनियर वेलोसिटी, linear velocity, opposition to change in linear velocity, यानी वो चीज जो लीनियर वेलोसिटी के चेंज को अपोज करते हैं, वो चीज जो लीनियर वेलोसिटी के चेंज को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। यानी अगर आप लीनियर वेलोसिटी को कम करना चाहते हैं तो आपका मास क्या करेगा, उस डिक्रीज को रोकेगा, डोंट डिक्रीज माई वेलोसिटी। अगर आप उसकी वेलोसिटी को ज्यादा करना चाहते हैं तो आपका मास आपको रेजिस्ट करेगा, डोंट इंक्रीज। हमेशा आपका मास क्या करेगा, एक ही रोल अदा करेगा कि आप जिस वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं उस वेलोसिटी को मेंटेन रखें। आप उसको चेंज करोगे तो ये आपको अपोज करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं अपोजिशन टू चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड इनर्शिया। इसको हम कहते हैं इनर्शिया। तो स्टूडेंट एक बात समझने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट आ रहे हैं, बहुत ज़रूरी पॉइंट आ रहे हैं कि इनर्शिया, कि इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया का मास के साथ क्या है, इनर्शिया का मास के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन है। जितना किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, जितना किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। मीन्स यहाँ पर अब मेरे सामने एक पहलवान बैठ गया, बैठा है, उसका मास ज़्यादा है, तो आप उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा है। और ऐसे लोग लेजी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनका मास ज़्यादा होते हैं ना, जिनका वजन ज़्यादा होते हैं, तो ये लेजी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो इशारा भी कर रहे हैं कि मतलब उसको ये बात समझ आ रही है कि हाँ ये चीज़ें मुझ में हैं। तो जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। मतलब ये है कि उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना क्या होगा, मुश्किल होगा, यानी वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, ज़्यादा अपोज करेगा। तो इनर्शिया और मास के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना किसी चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। सिर्फ इनर्शिया इस एक पैरामीटर पर डिपेंड करता है। और एक पॉइंट, तो अब एक और पॉइंट, दूसरा पॉइंट, क्या इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे? नो। तो हम ये समझते हैं कि इनर्शिया हमारे पास क्या है, इनर्शिया हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ
independent of what? Independent of velocity, acceleration and what? Force. ये ना उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, ना उसके एक्सेलरेशन पे, और ना उस पे जो फोर्स ऐड कर रहे हैं ना उस पे डिपेंड करते हैं। इनर्शिया सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? मास पे डिपेंड करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। तो अगर सपोज अगर आपके पास अब एक दूसरा पॉइंट इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन है, जो मैंने ये पॉइंट लिखा है इसके साथ रिलेटेड। सपोज अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको मैं यहां पर लिखूंगा, आपके साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूं, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। सपोज अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास है 2 किलोग्राम और ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका मास भी सपोज 2 किलोग्राम है, लेकिन ये मोशन में है। तो इसमें इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? ये बड़ा ही ये टर्म में पूछा गया है कि इसमें इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। रिमेंबर स्टूडेंट, अभी मैंने बताया कि इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इनर्शिया तो सिर्फ मास पे डिपेंड करते हैं। जो 2 किलोग्राम का इनर्शिया होगा आपके पास, जो 2 किलोग्राम जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, उसका इनर्शिया भी यही होगा। तो इनर्शिया इज व्हाट? इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। तो इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी डिपेंड करती है इनर्शिया पे। तो मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो इनर्शिया है वो तो आपके पास इनर्शिया मैंने बता दिया कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? Independent of what? Independent of velocity, acceleration and force. ये ना वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, ना एक्सेलरेशन पे, और ना आपके पास क्या है? फोर्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जो वेलोसिटी है एंड एक्सेलरेशन है ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन इनर्शिया। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इनर्शिया, अगर आपसे कोई पूछे एक ही वर्ड में मुझे बताएं कि इनर्शिया क्या है, अगर आपसे कोई एक ही वर्ड में पूछे कि व्हाट इज इनर्शिया, तो एक ही वर्ड में उसको बताएं कि इनर्शिया क्या है? मास है। इनर्शिया हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट का मास है। तो हम ये कहते हैं कि अगर, हाँ ये बात मैंने अभी जो ये लिखी इसको थोड़ा समझाते हैं कि ये क्या है। मैंने ये कहा कि इनर्शिया इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स, बट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनर्शिया। मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा, रिमेंबर जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, और उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनर्शिया पे डिपेंड करता है, लेकिन इनर्शिया ना वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, ना एक्सेलरेशन पे, और ना फोर्स पे डिपेंड करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। तो यहां से हमें ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं। ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसको हमने कहा इनर्शिया के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहाँ पर हैं, जो इनर्शिया के ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को ये बरकरार रखते हैं। आप प्रैक्टिकली रोज़ाना यहाँ पर पेशावर में तो BRT है, इस BRT मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, इस BRT के अंदर आप मोशन कर रहे हैं। ये BRT जब रेस्ट में होते हैं तो ये बस भी रेस्ट में होते हैं, आप भी रेस्ट में होते हैं, कुछ मसला नहीं होता। जब आप अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहते इनर्शिया आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन जैसे ही बस ने चलना शुरू किया तो आप पीछे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि आपका मास जो है वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट बरकरार रखना चाहते। लेकिन अगर ये बस मोशन में आ गया और इसने ब्रेक लगा दिया तो जाहिर बात है फिर आप आगे की तरफ गिरते हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी जो है, आपका मास जो है, उस मोशन को मेंटेन करना चाहते हैं। अगर यही BRT या कोई और गाड़ी है और वो टर्न लेना चाहते हैं तो आप शीशे के बाहर की तरफ जोर करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका मास क्या चाहते हैं कि आप उस यूनिफॉर्म मोशन, उस स्ट्रेट लाइन मोशन को मेंटेन रखें। लेकिन आपने टर्न ले लिया, आपकी बॉडी ये नहीं चाहती कि ये टर्न हो, उसी को ये अपोज करते हैं, उस डायरेक्शन ऑफ मोशन को ये अपोज करते हैं, और आप शीशे की तरफ, बाहर की तरफ क्या करते हैं, यानी आपको एक पुश मिल जाते हैं। और वो किसकी वजह से होते हैं? वो इनर्शिया की वजह से। एक और कॉन्सेप्ट देता हूं,
ये जो आप वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोते हैं ना, उससे जो आप गंद जुदा करते हैं, जो डस्ट आप जुदा करते हैं, वो भी इनर्शिया की वजह से आप उसको रोटेशन देते हैं, तो वो जो डस्ट पार्टिकल है वो इधर ही रह जाते हैं और वो रोटेशन स्टार्ट कर देते हैं। या आप अपने कपड़ों को जब एक जर्ग देते हैं, उस पर जब गंद लग जाते हैं, कुछ डस्ट लग जाते हैं, तो आप उसको एक जर्ग देते हैं, तो वो कपड़ा जो है वो नीचे चला जाता है और वो डस्ट जो है वो ऊपर रह जाते हैं। या आप किसी पलदार दरख्त से जब पल गिराते हैं तो आप उसको एक जर्ग देते हैं, या आप उसको पत्थर से मारते हैं, जब आप उसको एक जर्ग मारते हैं तो वो शाख इधर चला जाता है और उसका जो फ्रूट है वो इधर ही रह जाते हैं, तो वो नीचे गिरता है। ये सब इनर्शिया का कंसेप्ट है। आप जब रनिंग करते हैं और किसी चीज़ से टकरा जाते हैं और आप गिर जाते हैं, तो आपको उस चीज़ ने नहीं गिराया, आपको गिराया आपके इनर्शिया ने आपको गिराया है, क्योंकि आपका मास क्या चाहते हैं, उस मोशन को मेंटेन करना चाहते हैं, और दरमियान में एक हर्डल आ गया, एक स्टोन आ गया, आप उसके साथ टकरा गए, तो आपकी बॉडी क्या चाहती है, वांट टू मेंटेन दिस स्टेट ऑफ मोशन, और वो चीज़ क्या चाहते हैं, वो आपको रोकना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके आगे की तरफ गिर जाते हैं। दिस इज ऑल द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, इनर्शिया। तो ये था इनर्शिया, और इसको हम कहते हैं व्हाट, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। इसका जितना भी कंसेप्ट है, जितनी भी एग्जांपल हैं, वो सब एग्जांपल आपके पास क्या है, किस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं। और न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, और या आपके पास क्या है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपना मोशन मेंटेन रखेगा। दिस इज व्हाट, न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसको हम कहते हैं व्हाट, न्यूटन फर्स्ट लॉ।